अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पूरे पाकिस्तान की तरह गुजरांवाला, जफरवाल, सियालकोट, डस्का, सरगोदा, पसरूर, नारोवाल, वजीराबाद, समड़ियाल, मंडी बहाउद्दीन में जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 14 अगस्त की सुबह का आगाज तमाम मसाजिद में मुल्क की सलामती दुआओं के साथ होगा। डिवीजन गुजरांवाला के तमाम म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिसों में परचम कुशाई की तकरीब होगी। शहरी जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी के हवाले से सड़कों बाजारों पर लगे स्टॉलों से पाकिस्तानी परचम, झंडियां, आज़ादी लिबास खरीदने में मसरूफ हैं। हर शहरी एक दूसरे से सबकत हासिल करने के लिए खरीदारी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जिंदा कौम में अपनी आज़ादी शायान के साथ मनाती है। आज़ादी एक नेमत है। इस नेमत के मुतल्लिक इन कौमों से पूछे जो आज़ादी की खातिर अपने खून की शमे रोशन किए हुए हैं। सियालकोट पुलिस ने खावंद और इसके रिश्तेदारों पर बीवी अगवा का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर लिया। सुलह के लिए 14 लाख की डिमांड। थाना मुरादपुर पुलिस ने काला गुमना के मोहम्मद अरफान पर बीवी समिया बतूल के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया और बाद में अरफान के रिश्तेदारों को भी इस मुकदमा में मुलव्वस कर दिया। समिया बतूल के लवाहकीन सुलह के लिए 14 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। मुतासरा अफराद ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि झूठे और बेबुनियाद मुकदमात की मेरिट पर तफ्तीश करवा कर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। डिमांड करते हैं 14-15 लाख की, ये आपने पूरी करनी है। आपको ना हमने जेल में भेजना है, कुछ भी नहीं करना। हमें पता आप बेकसूर हो, लेकिन आपके वालिद ऐसे मानते नहीं हैं। लिहाजा हमने इसे ऐसे करेंगे कि हम इसकी बेटियों को लेके आएंगे जेलों में। उसने कहा है वो कर्नल ने ना जनाब मेरी इतनी को बेइज्जती की है कि तेरियां तीनों, एक बेटी को 3 तलाकें हुई हैं, दूसरी को 2 तलाकें हुई हैं, दूसरी को फिर 2 तलाकें हुई। तुम तो बड़े बगैरत आदमी हो, तो बहुत साफ किया जाए। और वज़ीर आला लाहौर से भी समझ है कि आपके घर वालों के साथ ज्यादती हो रही है, आपके हमशीरों पे मुकदमा दर्ज है, आपके भाइयों पे मुकदमा। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे नसीम सिद्दीकी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने महरमुल हराम के सिलसिले में मुनक्कदा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि माशरे में इत्तेहाद और इत्तफाक, भाईचारा, अखुवत, अमन और आशनी और हम आहंगी को फरोग देकर पायदार अमन कायम किया जा सकता है। इस सिलसिला में तमाम मज़ाहब और मसालक के उलमा कराम और अमायदीन को अपना बुनियादी किरदार अदा करना होगा। अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जिली अमन कमेटी सियालकोट के अरकान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। इस मौके पर DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फरोज अवान, रहनमा PTI आमद डार, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियां रफीक एहसन, चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स सलमान अकबर, इजहारुल हक बाजवा और आसफ हुसैन भी मौजूद थे। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला रियाज नजीर गाड़ा ने अपने ही ऑफिस में CPO गुजरांवाला और रीजन भर के DPO से महरमुल हराम के हवाले से मीटिंग की। उन्होंने कहा कि महरमुल हराम हमें अखुवत, भाईचारे और इत्तेहाद का दर्स देता है। महरमुल हराम में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए हर फर्द को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। पसरूर का नौजवान यूनान में कत्ल। हमारे नुमाइंदे सैयद हसनैन गिलानी के मुताबिक यूनान में मेहनत के लिए गए नवाही गांव उद्दू फतह के उमर अब्बास को इसके साथ रहने वाले नौजवान ने कत्ल करके रकम छीन ली और नौजवान के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने के लिए इसकी लाश को दरख्त के साथ लटका दिया। मकतूल ने यह रकम अपने घर कैरी डब्बा खरीदने के लिए भेजनी थी। मकतूल के वर्सा ने इसकी लाश पाकिस्तान लाने के लिए वजीर आजम से अपील की है। गुजरांवाला में 2 डाकू इजी पैसा शॉप से नकदी छीनकर ले गए। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक थाना अरूप के इलाका गला नसीर ठेकेदार में शबीर इजी पैसा की दुकान पर 2 डाकू घुस आए और काउंटर पर बैठे शख्स को असला की नोक पर यरगमाल बनाकर नकदी 13 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। गुजरांवाला में ऐसी वारदातें होना मामूल बन चुका है। पुलिस डाकुओं को लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रही है। डस्का में खेतों से नामालूम लाश बरामद। थाना मोहतरा के इलाका सैयोकी के करीब खेतों में एक ज़ईफुल उमर शख्स की लाश पड़ी हुई मिली, जिसको पुलिस ने कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया। गुजरांवाला में प्लास्टिक फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लग गई। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक पिंडी बाईपास के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से प्लास्टिक का फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हो गईं। डस्का में अमानत पर ली चावल की बोरियां हड़प करने पर मुकदमा दर्ज।
नवाही गांव मतेला के जकाउल्ला ने थाना मोतरा के इलाका कोटला सखिया के इरफान सलीम के गोदाम में 250 बोरी चावल बतौर अमानत रखी। मुलजम चावल की बोरियां हड़प कर गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दारुल उलूम नक्शबंदिया डस्का के नायब महतमम साहबजादा ज़ियाउल हक रजा के इसाले सवाब के लिए कुल शरीफ का खत्म पाक दारुल उलूम नक्शबंदिया में पढ़ा गया, जिसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादम हुसैन रिजवी, पीर सैयद महफूज शाह मशहदी, पीर सैयद वसीमुल हसन शाह नकवी, अल्लामा अब्दुल रशीद अवैसी, मुफ्ती ज़रीफुल कादरी, अल्लामा इम्तियाज सुल्तानी, अल्लामा ज़फ़र इकबाल नईमी, हाफिज मंशा कादरी, मोहम्मद खान लगारी, हाफिज वहीदुज़्ज़मान, हाफिज फजल उस्मान, हाफिज एहसन रजा, पीर मोहम्मद अशरफ मदनी, आलम फाजल साबरी, अल्लामा शबीर हुसैन ने शिरकत की। शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान और सुन्नत का फ़रोग अल्लामा ज़ियाउल हक की ज़िंदगी का मिशन था। वो तहरीक ख़त्म नबूवत और कीमती असासा थे, इनका खला कभी पूर्ण ना होगा। डस्का में मोटरसाइकिलों को जाली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। डीएसपी ट्रैफिक सियालकोट की हिदायत पर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस ने डस्का और इसके गिरदोनवा में जाली नंबर प्लेट लगाकर मोटरसाइकिलों पर घूमने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजमान शमसुद्दीन और मोहम्मद शहजाद को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वाइस चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल जमीयत उलमा पाकिस्तान पीर मोहम्मद महफूज मुशहदी, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा पाकिस्तान व मेंबर उलमा पंजाब बोर्ड सरदार मोहम्मद खान लगारी, पीर सैयद वाजिद अली गिलानी ने डस्का में पीर अकरम रजा बगदादी के घर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर पूरे जोश खरोश वलवला और अपने मुल्क की बुनियादी एहसास कि ये मुल्क कलमे के नाम पर हासिल किया गया था, इसके अंदर शरीयत मुस्तफ़ा के नफाज के लिए हुक्मरानों को रास्ता साफ करना चाहिए। आज 14 अगस्त यौम आज़ादी है और पाकिस्तान चूँकि कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना, लिहाजा आज तक इस कलमे के साथ वफा न की गई। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और अवाम मिलकर इसके बुनियाद में जो कलमा तैयबा रखा गया उसको पर अमल करते हुए मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज के लिए ज़्यादा कोशिश की जाए और यही हमारी निजात का ज़रिया है और दुनियावी हवा का ज़रिया है। आज यौम आज़ादी के हवाले से जो हमारे लिए ज़रूरी है वो ये है कि चूँकि पाको हिंद के अंदर जो दीन और इस्लाम जो है वो बुज़ुर्गान दीन के ज़रिए फैला और उनकी कोशिशों से उनकी काविशों से हमें ये आज़ाद ख़ित्ता मिला जो कलमे की बुनियाद पर बना। तो आज भी इस मुल्क के अंदर अगर बुज़ुर्गान दीन जो हैं उनकी सीरत को अपनाया जाएगा तो इस मुल्क में अमन आएगा और जब अमन आएगा तो फिर मुल्क अपनी तरक्की की मनाजिल को तय करेगा। डीएसपी समड़ियाल जुल्फकार अहमद विरक की सरबराही में थाना बेगोवाला पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ चलाई मुहिम के दौरान बागड़िया मोड़ से मुलजम रऊफ भट्ट से भारी मिकदार में चरस बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात में पैसों की खातर भाई ने भाई को कत्ल कर दिया। गांव कोटला बलूट के दो भाइयों के दरमियान पैसे लेन देन का तनाजा चल रहा था। आज इन दोनों भाइयों के दरमियान तू तकरार हुई तो एक भाई ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। डस्का में बिजली चोरी और वापडा वालों के साथ मुज़ाहमत करने पर मुकदमा दर्ज। एसडीओ वापडा ने अपनी टीम के हमरा थाना सतरा के इलाका जलकी नूरपुर उग्गोचक में छापा मारकर मुलजमान मोहम्मद सज्जाद, तनवीर, मोहम्मद अनवर, आबद वगैरह को पकड़ लिया। मुलजमान ने वापडा टीम के साथ मुज़ाहमत करना शुरू कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सरगोदा में बहनोई ने मामूली तू तकरार पर कुल्हाड़ी के वार करके अपने हकीकी साले को कत्ल कर दिया। हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल के मुताबिक नवाही इलाका बाबड़ा में खालिद महमूद की नसर के साथ झगड़ा हुआ, जिस पर खालिद महमूद ने फायरिंग करके नसर को कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। डस्का में दो मोटरसाइकिलें चोरी। थाना सदर के इलाका आदम के नागरा का मोहम्मद अकील और चांद मसीह अपनी अपनी मोटरसाइकिलें घरों के बाहर खड़ी करके गए, जिनको मुलजम शहजाद चोरी करके ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया, मुलजमान गिरफ्तार। हमारे नुमाइंदे नजाकत अमीर के मुताबिक डीपीओ नासिर खान सियाल ने रहमत अली के अंधे कातिल की गिरफ्तारी के लिए एसएचओ थाना सिविल लाइन अजहर अब्बास ताड़ड़ की सरबराही में टीम तश्कील दी।
जिन्होंने अनथक मेहनत से अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मकतूल की बेटी समीना बीबी, बीवी नजीरा बीबी और आशना आबद हुसैन को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। उन्होंने बताया कि हमने इसको कत्ल करके गुमशुदगी का ड्रामा रचाया था। गवर्नमेंट बॉयज स्कूल डस्का कलां की स्कूल कमेटी का शजरकारी मुहिम के हवाले से अजलास मुनक्कद हुआ। अजलास में स्कूल प्रिंसिपल, मुस्लिम लीग नून की साबक काउंसलर रिफत शफी, एहसानुल्लाह बाजवा, साबक काउंसलर गुलफाम साई, साबक काउंसलर अशफाक अंसारी, मलक रियाज, हाजी नदीम ने शिरकत की। इस मौका पर अजलास के शुरा ने स्कूल की ग्राउंड में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। सियालकोट से हमारे नुमाइंदे नसीम सदीकी के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब सदर पंजाब चौधरी सलीम बरियार की सूबाई वजीर कानून राजा मोहम्मद बशारत के ऑफिस में इनके साथ मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। राजा बशारत ने कहा कि हुकूमत अपनी इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चल रही है। हुकूमत अवाम की उमंगों और उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और कामयाबी से हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। डस्का पसरूर जाम के चीमा हेड बम्बावाला में गर्मी और हबस में इजाफा के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी हो गया। वापडा वालों की तरफ से कई घंटे की लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। गर्मी से निडाल शहरी वापडा वालों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों की रातों की नींदें और दिन का सुकून भी बर्बाद हो गया। बच्चे सारी रात जाकर गुजारने लगे। शहरियों ने वजीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वजीराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, मकामी इंतजामिया और टाइगर फोर्स के हमरा शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरक हो गई। इस सिलसिला में एक तकरीब अहमद नासिर चट्ठा पार्क में मुनक्कद हुई, जिसमें तर्जमान पंजाब हुकूमत चौधरी अहमद चट्ठा, सबक टिकट होल्डर चौधरी शबीर अकरम चीमा, चौधरी मुस्तनसर शाही, तहसील वजीराबाद के सीनियर नायब सदर चौधरी अफजल चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर वकार हुसैन ने शिरकत की। शुरा से खिताब करते हुए चौधरी अहमद चट्ठा ने कहा कि अहमद नासिर चट्ठा पार्क में 900 से ज्यादा दरख्त लगाए गए हैं। टाइगर फोर्स के रजाकार बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। दरख्त लगाने से माहौलियाती आलूदगी का तनासिब कम होगा। मंडी बहावुद्दीन से हमारे नुमाइंदे नजाकत अमीर के मुताबिक डीपीओ नासिर खान सियाल ने 3 थानों के एसएचओ को तब्दील कर दिया। सब इंस्पेक्टर असरान चीमा को एसएचओ थाना मियाना गोंदल, सब इंस्पेक्टर अबर रसूल को थाना सदर और बशारत वरैज को थाना गठियाली शेखा तैनात कर दिया गया। जाम के चीमा और इसके गिरदोरों में कोरोना वायरस ने जश्न आज़ादी की खुशियों को मानद कर दिया। हमारे नुमाइंदे शाह सदीक भट्ट के मुताबिक जाम के चीमा मेन बाजार में जश्न आज़ादी के लिए पाकिस्तानी परचमों और झंडियों के स्टॉल्स तो सज गए, मगर इन पर गाहक ना होने के बराबर हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन ने इस दफा जश्न आज़ादी की खुशियों को मानद कर दिया। दुकानदार भी गाहकों के इंतजार में बैठे नजर आ रहे हैं। नारोवाल से हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर के मुताबिक जिला नारोवाल में 14 अगस्त के हवाले से परचम कुशाई की तकरीब डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में मुनक्कद होगी। 8:55 पर सायरन और कौमी तराना बजाया जाएगा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शाहजमान लक और डीपीओ जुल्फकार अहमद मेहमान खुसूसी होंगे। नारोवाल से हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर के मुताबिक जश्न आज़ादी के मौका पर डीजी रेस्क्यू पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर ने मरासला जारी करते हुए कहा कि जश्न आज़ादी मिली जज्बे से मनाएं, मगर वन व्हीलिंग और जानलेवा कामों से परहेज करें। 80% एक्सीडेंट मोटर बाइक की वजह से हो रहे हैं। खुशी के इजहार के लिए अपनी और दूसरों की जानों को खतरे में ना डालें। तमाम जिली कंट्रोल रूम 14 अगस्त को हाई अलर्ट रहेंगे। कम उम्र की ड्राइविंग की रोकथाम हम सब की जिम्मेदारी है। मंडी बहावुद्दीन में रास्ता न देने पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 15 अफराद जख्मी। हमारे नुमाइंदे नजाकत अमीर के मुताबिक नवाही गांव मुल्कवाल में गाड़ी में सवार अफराद ने रिक्शा ड्राइवर से रास्ता मांगा तो इसने रास्ता देने से इनकार कर दिया। मुसल्लह अफराद ने गाड़ी से उतरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजा में रिक्शा ड्राइवर समेत 15 राहगीर जख्मी हो गए, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नारोवाल से हमारे नुमाइंदे गुलाम दस्तगीर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहजमान लक ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में 3 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नारोवाल जिला 2003 से पोलियो फ्री है, मगर पोलियो को जड़ से उखाड़ने के लिए हम वक्त तैयार रहें। लिहाजा अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिलवाकर हमेशा की मजदूरी से महफूज रखा जा सकता है। ये पोलियो मुहिम 18 अगस्त तक जारी रहेगी। इस मुहिम के दौरान 3,38,142 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इनके हमरा डीपीओ नारोवाल जुल्फकार अहमद,
ADC डॉक्टर फैसल सलीम, CEO डॉक्टर मोहम्मद खालिद, MS डॉक्टर लतीफ़ अफजल भी थे। समरियाल में सिटीजन पोर्टल पर एडिशनल कलेक्टर कस्टम के खिलाफ शिकायत करने पर कस्टम क्लियरिंग के मेंबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हमारे नुमाइंदे मकसूद इलाही के मुताबिक कस्टम क्लियरिंग एसोसिएशन सियालकोट के सीनियर मेंबर नासिर महमूद ग्लोबल ने वज़ीर-ए-आज़म सिटीजन पोर्टल एडिशनल कलेक्टर कस्टम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो इसने मुतलका थाना में सीनियर मेंबर के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करवा दिया। कस्टम क्लियरिंग एसोसिएशन सियालकोट के सदर और मेंबरान ने सीनियर मेंबर के खिलाफ दर्ज होने वाली FIR की मजम्मत की। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज़ और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूँ राना इमरान हसन।